नमस्कार। हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जे एडवांस 2020 फिजिक्स पेपर एनालिसिस। हम लोग पहला पेपर एनालिसिस कर चुके थे जिसमें मार्किंग स्कीम था, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन सब थे, कितना मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किया। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो पिछला वाला जो था वो मैंने देख लिया था। पेपर एनालिसिस 1 हम लोगों ने देख लिया था, जो मार्किंग स्कीम पे था, ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पेपर एनालिसिस नंबर 2, जो फिजिक्स सिलेबस के हिसाब से है। ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखा जाए फिजिक्स के सिलेबस में हम लोगों के पास 11th पोर्शंस का ये है। 11th पोर्शन है। 11th पोर्शन से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए आउट ऑफ 36, और 12th से 16 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 36। मार्किंग के हिसाब से देखें तो 74 मार्क्स के थे 11th से, और 58 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए 12th से। यूनिट वाइज अगर हम गौर करें तो पहला यूनिट जो मेजरमेंट है, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया 8 मार्क्स का। दूसरा यूनिट कैनेमैटिक्स है, जिससे 1 क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का। तीसरा लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन नहीं था। चौथा वर्क एनर्जी पावर कोलिजन से 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। पांचवा रोटेशनल मोशन से 4 क्वेश्चन 14 मार्क्स का। इस बार ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नहीं था। लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन नहीं था, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन नहीं था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 5 क्वेश्चन पूछा गया 17 मार्क्स का। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन पूछा गया 8 मार्क्स का। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया 8 मार्क्स का। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 2 क्वेश्चन पूछा गया 7 मार्क्स का। और 10वां नंबर ऑसिलेशन और वेव से 1 क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन जोड़े तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, और टोटल मार्क्स जोड़े तो 74 हो जाते हैं। 12th की बात करें तो 11 नंबर इलेक्ट्रोस्टैट से 6 क्वेश्चन पूछे गए 22 मार्क्स के। 12 नंबर इलेक्ट्रिक करंट से 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। 13 नंबर मैग्नेटिक्स 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। 14 नंबर EMI एंड AC 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। 15 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिलेबस में नहीं है। 16 नंबर जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। 17 नंबर ड्वेल नेचर, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डी ब्रॉगली वेव पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं था इस बार। 18 नंबर क्वेश्चन एटम एंड न्यूक्लियाई, इससे 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। टोटल गिनती करें 16 क्वेश्चंस और 58 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डिवाइड थे 11th के सिलेबस में और 12th के सिलेबस में। इससे हम लोग चैप्टर वाइज इन डिटेल देख रहे हैं। तो इसे गौर किया जाए, 11th पोर्शन से 20 क्वेश्चंस और 74 मार्क्स। कैसे कैसे? तो यूनिट नंबर 1, जिसे मेजरमेंट कहते हैं, इससे 1 क्वेश्चन डायमेंशन से और 1 क्वेश्चन ईरर से। डायमेंशन का क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया, ईरर का क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया। डायमेंशन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड था और ईरर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में था। कैनेमैटिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया जो पेपर 1 में था, ऑब्जेक्टिव मोड। लॉज ऑफ मोशन से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन से एनर्जी से पेपर 1 में 1 क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग पहले 4 चैप्टर से 2 2 4 क्वेश्चन हम लोग गौर किए जो पूछा गया था।
5वां नंबर यूनिट से रोटेशनल मोशन से टोटल क्वेश्चंस 4 पूछे गए। टोटल क्वेश्चंस 4 पूछे गए। टॉर्क से 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए थे, एक ऑब्जेक्टिव सिंगल एक न्यूमेरिकल वैल्यू में। एंगुलर मोमेंटम से 1 क्वेश्चन पूछा गया पेपर 2 में, और रोलिंग मोशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया पेपर 1 में। एंगुलर मोमेंटम का ऑब्जेक्टिव मोड ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव मोड था, और रोलिंग मोशन में सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस। इस साल ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज भी आ जाते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाते हैं। तो इलास्टिसिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, सरफेस टेंशन से 1 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन, बॉयंसी से 1 क्वेश्चन, फ्लूइड डायनामिक्स से 1 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13 ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से और 2 ठो थर्मल प्रॉपर्टीज से। कौन कौन? रेडिएशन से दोनों क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल 7 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए पेपर 1 में और 5 क्वेश्चन पूछे गए पेपर 2 में। सबका मार्किंग स्कीम पूरी तरह से यहाँ लिखा हुआ है गौर करने के लिए। यूनिट नंबर 8 11th पोर्शन की बात करें, थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया। थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन, दोनों वर्क डन पे था, एक पेपर 1 में था, एक पेपर 2 में था, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू था। कनेक्टिविटी ऑफ गैसेस से भी 2 क्वेश्चन, एक गैसेज लॉ से एक केटीजी से। गैसेज लॉ से पेपर 2 में था और केटीजी से पेपर 1 में था। गैसेज लॉ SDI सिंगल डिजिट इंटीजर था और केटीजी ऑब्जेक्टिव मोड था। और ऑसिलेशन एंड वेव से 1 क्वेश्चन पूछा गया जो डॉपलर इफेक्ट से था। डॉपलर इफेक्ट और रिजोनेंस कॉल्यूम दोनों को मिला करके इस बार क्वेश्चन पूछा गया था जो न्यूमेरिकल वैल्यू में था। तो इस तरह से अगर हम गौर करें टोटल 11th में कैसे क्वेश्चंस थे, तो ऑब्जेक्टिव से सिंगल ऑब्जेक्टिव से 3 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मोड 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही होने वाले 6 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले 8 क्वेश्चंस और सिंगल डिजिट इंटीजर वाले 3 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस जोड़ा जाए तो 20 क्वेश्चंस पूछ जाएंगे और टोटल मार्क्स जोड़ा जाए तो 74 पूछ जाएंगे। तो यह डिवीजन था 11th पोर्शंस का। 12th पोर्शंस में हम लोग गौर करें तो 12th पोर्शन से भी हमारे पास 16 क्वेश्चन पूछे गए 58 मार्क्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो उससे हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए 6 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा सेकेंड पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स से 1 क्वेश्चन, फील्ड फोर्स से 2 क्वेश्चन, वर्क और एनर्जी कॉन्सेप्ट पे 1 क्वेश्चन, ऑसिलेशंस पे 1 क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी निकालना था और फ्लक्स से 1 क्वेश्चन। टोटल मिला के 6 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन कैपेसिटर का इसमें नहीं था। गौर किया जाए इसमें से आपके पास 3 क्वेश्चन पेपर 2 में थे और 3 क्वेश्चन पेपर 1 में थे, इक्वली डिवीजन, 3 पेपर 1 में और 3 पेपर 2 में थे। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, यूनिट नंबर 12 की बात करें, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक पेपर 1 में और एक पेपर 2 में। एक में सर्किट का क्वेश्चन था, एक में हीट स्टोन ब्रिज था, ऑब्जेक्टिव मोड और न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन थे। 13 नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव सिंगल था, पेपर 1 में ये क्वेश्चन था। 14 नंबर यूनिट EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है AC, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन पेपर 1 में और एक क्वेश्चन पेपर 2 में। एक EMI का सवाल था जो एरागो डिस्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, तो एरागो डिस्क के बारे में था, और दूसरा इंडक्टर एनर्जी के बारे में था, न्यूमेरिकल वैल्यू। 15 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अलग से कोई चैप्टर यूनिट नहीं है IIT में। ऑप्टिक्स से हमारे पास 16 नंबर यूनिट से 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन में से एक था वेव ऑप्टिक्स का, वेव फ्रंट के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव सिंगल पेपर 1 में पूछा गया। और 2 क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया वो रे ऑप्टिक्स का, एक सिंगल डिजिट इंटीजर जिस क्वेश्चंस को एवार्डेड क्वेश्चंस कर दिया गया। एक क्वेश्चन हमारे पास केटीजी में भी एवार्डेड हुआ। इस बार IIT का 2 क्वेश्चंस एवार्डेड हो गए, बोनस मार्क मिल गए, क्योंकि इसका सही ऑप्शंस जो है सो नहीं कहा जा सकता है।
या अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो कोई एक आंसर कन्फर्म नहीं है। तो इमेज फॉर्मेशन से ये भी एवॉर्डेड क्वेश्चन हो गया, इसे हम इसे काट भी सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं रहा, सबको मार्क्स मिल गया। और एक अपेरेंट डेप्थ ऑब्जेक्टिव मोड का क्वेश्चन। ड्यूअल नेचर पे एक भी क्वेश्चन नहीं, जिसमें हमने फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेव पढ़ते हैं। एटम और न्यूक्लियाई जो है, जो बोर्स थ्योरी, उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए, एक बोर्स थ्योरी से और एक एक्सरे से। दोनों ऑब्जेक्टिव मोड था, एक पेपर 1 में और एक पेपर 2 में। हम लोग गौर करें, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक सवाल जो था, ये गैसेज लॉ का ये जो सवाल है, ये सवाल गैसेज लॉ का, ये भी क्वेश्चन एवॉर्डेड हो गया। ये क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का ये क्वेश्चन भी एवॉर्डेड हो गया, और वो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एवॉर्डेड हो गया, और एक ये क्वेश्चन एवॉर्डेड हुआ। ये दो क्वेश्चन एवॉर्डेड हो गए आईआईटी में। तो इस तरह से अगर हम गौर करें, तो 12th पेपर का डाटा अगर देखें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12th पेपर में पूछे गए थे, वो 3 ऑब्जेक्टिव सिंगल पूछे गए, 6 ऑब्जेक्टिव मोड पूछे गए, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू के पूछे गए, और सिंगल डिजिट इंटीजर 3 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 16 क्वेश्चन हो गए, और टोटल मार्क्स गौर किया जाए तो 58 मार्क्स हो जाएंगे। 58 मार्क्स 16 क्वेश्चन। अगर इससे हम पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से गौर करें, तो हिसाब से गौर करते हैं। पेपर 1 में हमारे पास 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन। उस 18 में 10 ठो 11th से थे और 8 ठो 12th से थे, 10, 8, 18 क्वेश्चन। पेपर 2 की भी बात करें तो 10 क्वेश्चन 11th से थे और 8 क्वेश्चन 12th से। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10, 10, 20 11th से पूछे गए, 20 11th से पूछे गए, और 8 दूनी 16, 16 किससे पूछे गए? 12th से पूछे गए। मार्किंग की बात करें तो 66 मार्क्स के एग्जाम हुए थे पहले पेपर में, और फिजिक्स दूसरे में भी यहाँ 66 के बारे में बात हुई थी। तो 37 में ये बढ़ गया, 37, 29 गौर किया जाए, 66 होते हैं, 37, 29, 66 होते हैं, और दोनों मार्क्स को अगर जोड़ा जाए तो 74, तो 74 मार्क्स और ये 58 मार्क्स। तो इस प्रकार से हमारे पास मार्किंग रहा। अगर हम 11, 12 के हिसाब से देखें, पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से अगर गौर करें, और अगर फाइनली अगर ये देखें जो किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बैलेंस था, कितना बैलेंस था, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है आईआईटी के लिए। गौर कीजिए, बहुत ही बैलेंस्ड क्वेश्चंस रहा है। पेपर 1 हम इसको पेपर वाइज देखते हैं, सेक्शन वाइज देखते हैं, और फिर उसके बाद 11th और 12th वाइज देखते हैं। तो गौर किया जाए, पेपर 1 जो क्वेश्चन था उसमें 3 सेक्शंस थे। 3 सेक्शन में ऑब्जेक्टिव सिंगल की बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछा गया था। 6 में से 3 इक्वली बट गया, 3 11th को मिला, 3 12th को मिला। मार्किंग भी 9 और 9 18 में से बट गया। उस प्रकार से ऑब्जेक्टिव मोड की बात करें तो 6 क्वेश्चन था, 6 में से इक्वली बट गया, 3 और 3, 11th और 12th। मार्किंग भी 12 और 12, 24 बट गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसमें थोड़ा सा अंतर आया, 6 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन कम दिया गया 12th को, एक क्वेश्चन ज़्यादा मिला। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन 11th में आ गए और 2 क्वेश्चन 12th में। मार्किंग में 16 और 8 24 बटा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो SDI सिंगल डिजिट इंटीजर्स जो पहले टाइप का था, पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, 3 और 3 डिवाइड हुआ, 9 और 9 इक्वली बटा। ऑब्जेक्टिव मोड 6 क्वेश्चन, 3 और 3, 11th और 12th को 3 मिला, मार्किंग 12-12। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में फिर ये आ गया, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन 11th को मिला और 2 12th को मिला, और 16 और 8। तो इस प्रकार से सिर्फ एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में पेपर 1 में और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू पेपर 2 में चेंज हुआ। तो जो दोनों को इक्वल मिलना चाहिए था 11th और 12th को, 18 36 में से, तो 18 में 2 घट गया तो 16 मिला 12th को, अब 2 बढ़ गया तो 20 मिल गया। तो इस प्रकार से 20 मिल गया 11th को और 16 का। उसी प्रकार से मार्किंग में 74 और 58 हुआ। तो इस तरह से हम लोग 11th और 12th के हिसाब से देखें और पार्ट वाइज देख लिए, जो किस प्रकार से क्वेश्चंस बटा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। इस तरह से हम पिछले साल सबका भी 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, ये सब जेई एडवांस 2013 से लेकर 2020 के टोटल का 20 का तो हो गया। सबको हम लोग बारी बारी से पेपर डिस्कशंस, मार्किंग स्कीम के साथ और सिलेबस के साथ
हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।